नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर के ट्रांजिट की हम सीरीज की बात कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न की। मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एरीज से सैजिटेरियस तक यानी कि मेष राशि से धनु राशि तक जुपिटर के इस ट्रांजिट का, देवगुरु बृहस्पति के गोचर का, जो कि वृष राशि यानी कि टॉरस से मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई में होने वाला है 14 मई को रात को 10:30 बजे यानी कि 10:33 पर। ये गोचर जो है ये कैसे प्रभाव डालने वाला है आपकी इंडिविजुअल राशि के अनुसार आपके जीवन में, उसी की हम बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी ग्रह की ऊर्जा है या कौन से ऐसे भावों की ऊर्जा है जिनके एक्टिवेशन से आपको इस गोचर के दौरान अच्छे लाभ भी देखने को मिल सकते हैं, और इसी के साथ में कौन सी ऐसी परेशानियां या कौन सी ऐसी डिलेज या ऑब्स्टिकल्स का सामना जो है वो आपको करना पड़ सकता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस ट्रांजिट। तो आज हम मकर राशि की बात कर रहे हैं, कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे हैं, और आपकी राशि के लिए अगर हम बात करें तो जुपिटर जो है वो आपकी राशि से छठे भाव में 6th हाउस में ट्रांजिट जो है वो करने वाले हैं। छठा भाव नेचुरली एक ऐसा भाव माना गया है जहां से ऋण, रोग, शत्रु, रिपु इस तरीके की चीज़ें जो हैं उसका ज्ञात किया जाता है। 6th हाउस में नेचुरली एक बेनिफिक प्लैनेट का ट्रांजिट या प्लेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा शुभ ऊर्जा जो है वो नहीं माना जाता है। ये एक त्रिषढ़ाय भाव कंसिडर किया जाता है, और त्रिषढ़ाय भाव, त्रिक भाव जो है ये कुंडली में आपके लिए आपके परिश्रम, आपकी हार्डवर्क, आपकी डिटर्मिनेशन और विल पावर को दर्शाते हैं। ये आपकी दूसरों से लड़ाई करने की क्षमता या फिर कॉम्पिटिशन यानी कि कंपेटिटिव स्पिरिट को दर्शाते हैं, और इसीलिए यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट्स की जो दशा या मैलेफिक प्लैनेट्स का जो प्रभाव होता है वो बेनिफिक प्लैनेट के कंपैरिजन में बेटर कंसिडर किया जाता है। छठे भाव में जब देवगुरु बृहस्पति यानी कि प्लैनेट जुपिटर ट्रांजिट करेंगे आपकी राशि से, तो छठे भाव की ऊर्जा को तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन इसी के साथ में अगर हम बात करें तो ये आपकी कुंडली के, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि भी जो है इस प्लैनेट की वो बहुत कारक, बहुत पोटेंट मानी जाती है। तो ऐसे में जब छठे भाव में ये प्लेसमेंट आएगी, उसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपकी कुंडली के दशम भाव 10th हाउस, जो कि प्रोफेशन, आपके लिए आपके कर्म का भाव माना जाता है, द्वादश भाव जो आपके लिए फॉरेन ट्रैवल का भाव माना जाता है, आपके लिए व्यय यानी कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स का भाव माना जाता है, और द्वितीय भाव जो आपके लिए इनकम का भाव है। अब आपके लिए ये जो गोचर है वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि इस गोचर के दौरान आपके दो इम्पॉर्टेंट भाव जो हैं यानी कि आपकी हार्ड अर्न्ड इनकम, आपकी सेविंग्स और इसी के साथ एक्सपेंडिचर, ये दोनों ही भावों की एनर्जीज जो हैं वो हैंड इन हैंड चल रही हैं, यानी कि एक साथ एक्टिवेट हो रही हैं। तो सबसे पहले इसका अर्थ ये हुआ कि इस गोचर के दौरान हो सकता है कि आपके लिए सेविंग्स कर पाना यानी कि पैसे की बचत कर पाना थोड़ा सा कठिन, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो पैसा आप कमाएंगे कहीं ना कहीं उसका व्यय, उसका एक्सपेंडिचर का सोर्स जो है वो ऑलरेडी बना ही रहेगा। तो इस तरीके की परेशानियां जो हैं वो आपको इस गोचर के दौरान देखने को मिल सकती हैं। लेकिन 14 मई 2025 में होने वाला देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर है वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नेचुरली तो एक बेनिफिक प्लैनेट कंसिडर किए जाते हैं, जो आपके जीवन में जीवकारक ग्रह माने गए हैं, आपके जीवन में एक्सपेंशन, विस्तारता का काम करते हैं। ये आपके लिए आपकी मनी को एक्सपैंड करते हैं, आपके बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, आपकी नॉलेज में वृद्धि लाते हैं, आपकी फैमिली में एक्सपेंशन का कार्य करते हैं। लेकिन ये एक बेनिफिक प्लैनेट होते हुए भी क्योंकि 8 वर्षों के बाद में अतिचारी मूवमेंट में आ रहे हैं, और अतिचारी मूवमेंट का सिंपल टर्मिनोलॉजीज में अर्थ ये होता है कि जब भी कोई प्लैनेट एक ऑर्बिट में भ्रमण करते हुए, और स्पेसिफिकली जो आउटर ऑर्बिट के प्लैनेट्स कंसिडर किए जाते हैं यानी कि जिनकी दूरी सूर्य या पृथ्वी से ज़्यादा दूर कंसिडर की जाती है, जो कि एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न और जुपिटर, क्योंकि इन दोनों ही ग्रहों के ऑर्बिट सबसे ज़्यादा बड़े माने गए हैं, ये ऑर्बिट में भ्रमण करते हुए जब सूर्य या पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाते हैं, बहुत पास आ जाते हैं, तो अपनी जो गति होती है, अपनी निर्धारित गति से तीव्र गति में भ्रमण करते हैं, यानी कि अपनी डेजिग्नेटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड में ट्रांजिट या गोचर करने के कारण से इन्हें अतिचारी मूवमेंट में आ जाना कहा जाता है।
अब ऐसे में 8 साल बाद देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी मूवमेंट में आ रहे हैं और इसी वजह से जहां देवगुरु बृहस्पति नॉर्मली एक जोडियाक से दूसरे जोडियाक में ट्रांजिट करने में, एक राशि से दूसरी राशि में गोचर परिवर्तन करने में 12 से 13 महीने का समय लगाते हैं, वहीं इस गोचर के दौरान, इस स्पेसिफिक ट्रांजिट के दौरान वो सिर्फ 6 महीने के ही स्पैन के अंदर सबसे पहले वृष राशि से मिथुन राशि में, जो कि 14 मई को गोचर कर रहे हैं, और वहीं से 19 अक्टूबर को 19 अक्टूबर को दोपहर को 1 बजे ये कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। उससे पहले जून के समय 9 जून को ये अस्त यानी कि कम्बस सिचुएशन में भी आएंगे, जहां इनकी जो प्लेसमेंट है वो सूर्य से बहुत नज़दीक हो जाएगी। और जब भी कोई ग्रह सूर्य के बहुत पास आ जाता है, बहुत नज़दीक आ जाता है, तो उसकी अपनी ऊर्जा जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे में क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो ऐसी सिचुएशंस में बार बार आएंगे जहां वो अस्त होंगे, कम्बस्ट होंगे, फिर रेट्रो होंगे, फिर अतिचारी मूवमेंट में होंगे, तो एक पोटेंट, एक कारक ग्रह होते हुए भी एक ऐसे प्लैनेट जो नेचुरली बेनिफिक यानी कि शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, ऐसा ग्रह होते हुए भी अपना पूर्ण फल जो है वो एक जातक को, एक व्यक्ति को देने में असमर्थ रहने वाले हैं इस गोचर के दौरान। इसी कारण से 14 मई को होने वाला देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ जैसे ही ये संवत यानी कि हिंदू पंचांग के अनुसार जब नव वर्ष शुरू होता है, सबसे पहले शनिदेव ने ट्रांजिट किया था 29 मार्च को, 14 मई को देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं और उसी के साथ 18 मई को राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है। तो ये 51 दिन के छोटे से समय के बीच में 4 सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह एक साथ गोचर कर रहे हैं, जिसमें 3 नेचुरली मैलिफिक यानी कि पाप ग्रह और एक नेचुरली बेनिफिक लेकिन पीड़ित ग्रह ये ट्रांजिट कर रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ आपकी कुंडली पर ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर देखने को मिल रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं कि इस समय के दौरान कैसे वॉर की स्थितियां जो है वो बनती हुई नजर आती हैं। विश्व पटल पर, विश्व स्तर पर बड़े बड़े बदलाव जो है, बड़े बड़े पॉलिसी चेंजेस जो हैं, सत्ता परिवर्तन जो हैं, इस तरीके के बदलाव जो हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। नेचुरल कैलामिटीज़ की सिचुएशंस जो हैं वो ज़्यादा उग्र होने वाली हैं। ये साल कंपैरेटिवली बाकी सभी सालों में से रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी लेकर आने वाला है। तो इस कारण से भी ये साल जो है ये विश्व के लिए बहुत ही बड़े बदलाव लाने वाला साल है। अब जब हम कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की बात करते हैं तो इस समय ये आपके गुप्त शत्रु जो हैं, आपके हिडन एनिमीज जो हैं वो ज़्यादा जागृत होते हुए नज़र आते हैं। तो वो आपको ज़्यादा परेशान इस समय के दौरान कर सकते हैं। तो आपके कार्य तो बनेंगे लेकिन लोग जो हैं वो आपके कार्य में बार बार टांग अड़ाने का, अड़ंगा अड़ाने का कार्य जो है वो आपको करते हुए इस समय के दौरान ज़रूर नज़र आएंगे। अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल आपको ज़रूर इस समय के दौरान रखना होगा, वरना आपकी परेशानियाँ जो हैं वो ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। कार्यस्थल पर यानी कि आपके अगर नौकरी आप करते हैं, जॉब के पेशे से जुड़े हुए हैं, नौकरी के पेशे से जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपको अगर तरक्की की उम्मीद थी तो उसमें थोड़ा सा डिले जो है उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। थोड़ा सा इंतज़ार फ़िलहाल आपको करना पड़ेगा। इसी के साथ अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और आप कोई भी ऐसा बिज़नेस करते हैं जहाँ पे आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग या फिर बाहर यानी कि फॉरेन लैंड से जुड़ा हुआ कोई भी अगर आपका व्यापार है या करना चाहते हैं या पढ़ाई के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए समय जो है वो अच्छा नज़र आता है। फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेस हो या फिर आपकी एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो, वो कार्य आप इस समय के दौरान कर सकते हैं। आपको अच्छा लाभ जो है उसमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ में थोड़ी सी मतभेद, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की सिचुएशंस जो हैं वो मोर देन नॉर्मल बढ़ती हुई नज़र आती हैं। छोटी छोटी बात पर मनमुटाव होना ये आम बात होती है परिवार के सदस्यों में, लेकिन अगर बार बार इस तरीके की परेशानियां आ रही हैं तो कुछ समस्या तो डेफिनेटली है। तो इस तरीके की परेशानियां जो हैं वो बढ़ती हुई इस समय के दौरान आपको ज़रूर नज़र आएगी। इसी के साथ में आपको अपनी खुद की कम्युनिकेशन पे या अपने बात करने की जो सलीका है उस पे थोड़ा सा काम करने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए इस गोचर के दौरान, क्योंकि ये पॉसिबल है कि आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसी बातें किसी को बोल दें जो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी लग सकती हैं, जिसकी वजह से आपके बहुत लंबे समय से बनाए हुए या मेंटेन किए गए हुए जो रिलेशनशिप्स हैं, जो संबंध है, उसमें थोड़ी सी खटास या कड़वाहट जो है वो आ सकती है। तो इस तरीके का मिला जुला ये जो गोचर का प्रभाव है वो आपके जीवन में रहने वाला है
और जो परेशानियां आपके लिए आ रही हैं या जिन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस ट्रांजिट, तो ऐसे में कौन सी रेमेडीज़ हैं जो आपको डेफिनेटली इस समय के दौरान करनी चाहिए। बार बार अगर आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, बार बार अगर आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, तो आपको ये रेमेडी करनी चाहिए। आपको एक पीला धागा लेना है और पीले धागे को अपने सर से लेके पैर तक आपको नाप लेना है। उसके बाद में इस पीले धागे में आपको 9 गांठें जो हैं वो लगानी है। 9 गांठें आपको लगानी है, लेकिन ध्यान से लगाइएगा इस गांठ को, क्योंकि ये गांठ आपको जो है वो खोलनी भी है। तो इस तरीके से गांठ लगाइएगा जिससे आपको खोलने में भी बाद में जो है इस गांठ को आसानी हो। इस चीज़ को याद ज़रूर रखिएगा इस रेमेडी को करते समय। तो 9 गांठें आपको लगानी है। किसी भी दिन आप इस गांठ को लगा सकते हैं, लेकिन इस गांठ को खोलना आपको गुरुवार यानी कि थर्सडे के दिन ही है, यानी कि मंडे टू वेंसडे कभी भी आप ये रेमेडी जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद में थर्सडे के दिन इस पीले धागे में जो 9 गांठें आपने लगाई हैं इसको आपको खोलना है। किसी भी मंदिर के आंगन में जहाँ पे केले का पेड़ हो, उस पेड़ की ट्रंक पे या फिर उस पेड़ की किसी भी टहनी पर आपको ये धागा जो है वो बांध आना है और आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बोलनी है। इस रेमेडी को आपको कंटिन्यूसली 4 हफ्ते करना है, यानी कि 4 गुरुवार 4 वीक्स आपको करना है इस रेमेडी को। इस रेमेडी को अगर आप करते हैं इस तरीके से, तो बार बार आपके जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, परेशानियां आ रही हैं वो सभी खत्म होती हैं और आपके जीवन में गुरु, देवगुरु बृहस्पति की जो एनर्जीज हैं वो बेटर होती हैं। इसी के साथ नियमित रूप से अगर आप हल्दी केसर का तिलक अपने मस्तक पे करते हैं तो उससे भी देवगुरु जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा जो है वो बेहतर होती है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सकें कि देवगुरु बृहस्पति यानी कि प्लैनेट जुपिटर का ये जो इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो रहा है वो उनकी राशि को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। अगली वीडियो में हम कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे कि एक्वेरियंस के लिए ये जुपिटर का ट्रांजिट कैसे बड़े बदलाव या चेंजेस जो है वो लेकर आ रहा है। तब तक अपना प्यार यूं ही हमारे चैनल तक पहुंचाते रहिएगा और ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।